है। एक प्रक्रिया है जो जो समय के लिए अवधि के लिए हमें विधान परिषद सदस्य में बना था, तो वो समय ख़त्म हो रहा है, तो ये एक प्रक्रिया है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, ये सब पे लगे हुए हैं और काम किए तभी इस जगह पे पहुँचे हैं। और अभी तो इस जगह पे पहुँच चुके हैं, पूरे बिहार में संगठन पार्टी मजबूत हो चुका है। और हम लोग तो अपने लिए तो राजनीति कर नहीं रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी विचारधारा के लिए कर रहे हैं कि हमारी विचारधारा जिंदा रहे, गरीब गाँव के लोगों को इसका लाभ मिले। अपने ज़िंदगी के लिए बेहतर अगर रहता तो किसी के भी गोद में बैठ जाए तो शायद ज़िंदगी भर तक कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग तो यहाँ बनाने के लिए आए हैं, ना ही बनने के लिए आए हैं। आपने देखा कि 2020 के विधानसभा में पहली बार 4 गो विधायक हमने बनाया, और ये पहली बार हमने एक मल्लाह निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाए। हमारे समर्थन से ही बिहार में मुख्यमंत्री बना ना, अगर हम समर्थन नहीं देते तो शायद नहीं बनता मुख्यमंत्री। तो हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने विधायक बनाया, हमारे समर्थन से बिहार में 32 गो मंत्री बने। तो ये एक प्रक्रिया है, तो हम लोग बनने के लिए नहीं, बनाने के लिए आए हैं और उस प्रक्रिया में बनते रहेंगे। तो हमारा संगठन पार्टी पे हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 में मजबूती से पार्टी चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। अभी हम लोगों ने तो विधायक बनाया, लेकिन कुछ लोग गलत करने वाले लोग हमारे साथ गलत किया, उसका भी हम लोगों ने जवाब दे दिया बोछा में। और भी आने वाले समय है हमारे पास, उसका जवाब देते रहना है। जो लोग गलत किए हैं उनको जवाब मिलेगा आने वाले समय में। उस जगह तो कभी नहीं छूटना चाहिए। सड़क जो है, पावर में आइए, लेकिन सड़क आपसे कभी छूटना नहीं चाहिए। और जिसको सड़क छूट गया उस रोज फिर आप कहीं के नहीं है। तो सड़क तो हमारे लिए चाहिए ही चाहिए हमेशा। हमने आपने देखा होगा कि पावर में रहकर भी हम सड़क को नहीं छोड़े, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़े। उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़े, हमारे अपनी विचारधारा को, हमारी पार्टी को बढ़ाना था, हमने लड़ाई लड़ा। आपने देखा कि बिहार में भी जब भी जो बात होता था वो हम प्रमुखता से रखते थे। अभी आपने देखा कि पप्पू यादव जी को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो उस समय में, कोरोना काल में, जिस समय में लोगों को उनसे उम्मीद था, लोगों के बीच में वो जाते थे, हमने कहा सरकार को कि ये गलत टाइमिंग है, इस समय में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने प्रमुखता से बात किया। उस समय में आपने देखा कि सरकार सब विधायक का निधि सब मुख्यमंत्री 2-2 करोड़ रुपया रख लिया कि नहीं खर्च कर सकते। अभी आपके ऑलरेडी बिहार में 2-3 साल से लॉकडाउन है, क्षेत्र में काम नहीं हुआ, और उस समय में आप विधायक के फंड आप रोक दे रहे हैं, तो उस क्षेत्र में काम क्या हो। हैसियत के अनुकूल हमने बोला, मेरा जो बोलने का तरीका है उस पर बोला, हाँ हम किसी का चमचागिरी नहीं कर सकते, किसी के गोद में बैठ नहीं सकते। हमारा अपना स्वतंत्र विचारधारा है, हमारी आरक्षण की लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे, चाहे दुनिया में कोई ताकत क्यों ना हो। आज मोदी जी है, कल राहुल जी आएंगे तो भी उनसे हम लड़ेंगे। हमें निषाद को आरक्षण चाहिए और हमसे आप लोगों ने वादा किया वो आप पूरा कीजिए, ठीक है। हम निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए, उनके हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। हम यहाँ पार्टी बनाने के लिए नहीं आए थे। ये एक परिस्थिति बना कि 2018 में हमें पार्टी बनाना पड़ा, लेकिन हम 2014 से लेकर लगातार 4 साल हमने संघर्ष हमने किया, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि पार्टी बना के जो पावर उनके पास, वो पावर अपने पास लेकर वो काम करना है। तो अब उस पावर के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें आरक्षण के लिए हम कैसे पीछे हट जाएंगे। हम अपनी पार्टी को विस्तार करेंगे तब ना हमें हमारे सांसद दिल्ली में होंगे या बिहार में हमारे भरपूर विधायक होंगे। आज 4 गो 6 गो रहेगा तो तोड़ ही लेते हैं ना। अब देखें ना किस तरीके से लोग लाल देंगे। यही अगर हमारे पास जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास या आरजेडी के पास एक अच्छा सीट है, 80 गो आरजेडी के पास विधायक है, जब हमारे पास 80 गो विधायक होगा तो क्यों कोई तोड़ पाएगा। तो इसलिए हम अपने जनाधार को बढ़ाएंगे, विधायक बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें आपको नहीं लगता है एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जो बड़ी पार्टी है छोटी पार्टियों को खत्म कर रही है? हाँ, ये तो अभी देखने के लिए तो मिल रहा है। अभी आप देखिए तो एलजेपी की बात करें, वीआईपी की बात करें, फिर ओबीसी की पार्टी की बात। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा। आप छोटे पार्टी को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। जो पहले से पार्टी बना हुआ वही पार्टी देश पे राज करेगा। छोटी पार्टी को खरीद लेगा, गुमराह करेगा, डराएगा, धमकाएगा, 50 तरह की बातें होता है और लोग डर धमक के चला जा रहा है। इसके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है। और इसमें मुझे लगता है कि 5-10 विधायक के नीचे अगर जिसकी पार्टी हो 100% जाए तब आप उनको मान्यता दो, या ना तो ना जाए, उस चुनाव करके जाए, चुनाव में जीत के जाए। जिस पार्टी में बने उसी पार्टी में आपको रहना पड़े, ठीक है। तो सरकार कानून एक बनना चाहिए, ठीक है। और जो लोग ये करते हैं उसको समय समय पे उसको जवाब मिलेगा।
क्या समझे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कल अगर इस तरीके से काम हम करेंगे तो हमको भी देश के जनता जवाब देंगे, ठीक है। अभी आप एनडीए में नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं, तो आपने अपने लोगों को कहा था, मुझे याद है, कि सत्ता में रहने का एक अलग मजा होता है, सत्ता में रहने के बाद ही आप अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो क्या लगता है मुकेश सहनी फिर से सत्ता में आएंगे? अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? निश्चित तौर पे पावर में रहकर आप जो अपने विचारधारा है उसको ऊपर आप काम करा सकते हैं। आप जब पावर में नहीं रहते हैं तो आप वो काम को नहीं करा सकते। तो पावर चाहिए आपके पास, पावर आपके पास सत्ता के रूप में हो, जैसे भी हो, और जब आप रहेंगे तो आप लोगों को काम करा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और पुनः हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर से हमारी पार्टी है पावर में, सत्ता में हम लोग आएंगे। अपनी विचारधारा, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार में कम से कम 10 लाख पशु को लाकर और एक अच्छा बिहार में स्मॉल डेयरी का प्रोजेक्ट जो हमने लाया 7,000 करोड़ रुपया का, वो पूरा बिहार में लगे ताकि 2 लाख युवा को रोजगार मिल सके। तो और बिहार में आज हमारे पास दूसरे राज्य से 10 लाख लीटर दूध आता है, हमें अपने राज्य से 10-20 लाख लीटर दूध दूसरे राज्य में भेजे, ये क्षमता हमें। इन लोगों को सर्वाइव अगर होना है तो मुकेश सहनी को जरूरी है। हम तो ऐसे ही रोड पे हैं। अब आपने देखा कि आज हमने बोछा में बीजेपी के साथ नहीं था, हमने लड़ गया, बीजेपी के उनकी अपनी ताकत उनको समझ में आ गया और वो वहाँ पे सरवाइव नहीं हो पाए, खत्म हो गए और 37,000 वोट से हार गए। इससे पहले भी जब हम आरजेडी के साथ थे, जब हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़े, उस समय जेडीयू 15,000 वोट से हारा। तो हमारे पास वो ताकत है कि हम किसी को जिता सकते हैं और किसी को हरा सकते हैं। आज हमने 2020 में आरजेडी के साथ नहीं रहा, एनडीए में आ गए। तो ये जो ताकत है ये बड़ी पार्टियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, समझ में आया तब ना हमको 11 सीट और एक एमएलसी दिया 2020 में। अगर समझ में नहीं आता तो हमको 11 को सीट कोई देता। फिर आपकी पार्टी को तोड़ भी तो दिया। ठीक है, अभी कम संख्या जीते थे इसलिए तोड़ दिया। अब जब अभी उस समय में हमारे लिए लॉन्चिंग था, हमने 11 में भी एडजस्टमेंट कर लिया क्योंकि हमारे अपने दोस्त ने हमको धोखा दिया। हमारे 25 सीट और डिप्टी सीएम का बात होके और लास्ट आवर में हमसे गठबंधन तोड़ा, तो मतलब हमसे चीटिंग हुआ। तो उसके बाद हमने गठबंधन तोड़ा और हम अकेले जब मैदान में लड़ने के लिए गए तो लोगों को एहसास हुआ कि ये अकेले लड़ जाएगा तो हमारा खेल खराब हो जाएगा। तो हमें 11 सीट और एक एमएलसी हमें दिया, जबकि हमारा इंटरनल पहले से हमको वो पार्टी 18 सीट का ऑफर करता था, लेकिन हम नहीं बोलते थे क्योंकि हमारा जहाँ पे हमारा बात था वहाँ पे 25 पे पहले से फाइनल हो चुका था और सामने वाला 18 हमको ऑफर कर चुका था, लेकिन हम नहीं किए। लेकिन जब इधर से हम गठबंधन तोड़े, जब हम अकेले मैदान में आए तब सामने वाले ने हमें बुलाया और सामने वाला बैठ के बात कर रहा था। उस समय में हमें थोड़ा सा गलत तरीके से कि 18 के जगह 11 पे करा लिए और उन्होंने बताया कि हमें एलजेपी को देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, उनका एडजस्टमेंट नहीं है। और उस समय में हमारा था कि तेजस्वी से बदला लेना है, आरजेडी से बदला लेना है। लेकिन अब तो ये है कि तेजस्वी से भी बदला लेना है और बीजेपी से भी बदला लेना है, तो मुकेश सहनी अब कहाँ जाएंगे? देखिए, पुराने जख्म जो होते हैं ना वो भर जाता है, नई जख्म जो होता है वो मतलब ताजा रहता है। तो पुराना आरजेडी पुराना हो चुका है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आरजेडी ने जो आपको जख्म दिया वो भर गया है, भर चुका है, अभी पुराना हो चुका है। अभी लेटेस्ट तो जख्म बीजेपी ने दिया है ना, ये अभी ताजा है, ठीक है। तो जब पुराना जख्म भर जाए तो फिर उस पर बहुत ज्यादा मतलब अगर कुछ बिहार में सियासी उठापटक होती है तो आप आरजेडी के साथ जाएंगे, ये तय है? किसके साथ जाएंगे ये समय बताएगा, ठीक है। और लोग हम जाने के लिए हम जितना सोचे उतना लोग लेने के लिए भी तो सोचे, दोनों चीज है। और सम्मान के साथ, हाँ, मतलब सम्मान के साथ मेरी जो ताकत है, मैं अगर आपको सीएम बनाऊंगा तो उसके बदले में आप हमको क्या बनाएंगे? आप भी अगर आपको हम सीएम बनाते हैं, अगर आप हमको डिप्टी सीएम बनाते हैं और वादा के साथ चलते हैं तो जाहिर सी बात है हम आपके साथ हैं। अगर जब आपको अगर खुद ही सीएम बनना है और आप हमको कुछ नहीं बनाना चाहेंगे तो भला हम मतलब अभी भी आपकी मांग वही है कि अगर आप सीएम बनते हैं तो मुझे डिप्टी सीएम बनाएं? हम अगर आपको सीएम बनाते हैं तो हमको डिप्टी सीएम चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको अगर लगता है कि हम अपने से बन सकते हैं तो बनिए भाई।